डेट आ गया, मंथ आ गया और आपका ईयर आ गया। इस सबको जब हम ऐड करते हैं तो निकल के आता है लाइफ पाथ नंबर, ऑल्सो नोन एज डेस्टिनी। तो ऐसे लोगों को आप देखोगे कि ये लोगों में बड़े प्रसिद्ध होंगे, पीपल्स चार्मर होंगे, जिस भी विसिनिटी में रहेंगे आसपास सब इनको जानते होंगे। वन की जो चीजें हैं वो तो आएंगी आएंगी, लेकिन जो डुअल डिजिट्स होते हैं ना, उसमें दोनों डिजिट्स को इंडिविजुअली भी एनालाइज करना। डॉक्टर निहारिका आनंद एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एंड बाय एजुकेशन शी इज आल्सो अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट मोर इंटरेस्टेड इन दीज फील्ड्स। वेलकम बैक टू इन माय ओपिनियन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर निहारिका आनंद। वेलकम निहारिका जी। थैंक यू सो मच। और आज हम बात करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी पे। जी मैम। है ना, न्यूमरोलॉजी भी कहा जाता है कि काफी ज्यादा हमारी लाइफ पे नंबर्स बहुत असर डालते हैं और हम देखते भी हैं यस। कि नंबर्स काफी ज्यादा हमारे साथ हमारी लाइफ बहुत में impact साथ साथ चलते हैं, है ना। डेफिनेटली यस। सबसे पहले तो हमारा डेट ऑफ Date बर्थ of ही birth है। और जैसे हम सुनते थे, क्या ये बातें भी रिलेटेड हैं? जैसे हम सुनते थे कि 7 समुंदर, 7 आसमान, 7 रंग, 7 सुर, मतलब ऐसा कुछ नंबर्स कहीं ना कहीं प्लैनेट्स हैं। डेफिनेटली है मैम, ना? आप खुद देखिए कि 108 जाप करना, नंबर 9 फॉर्म हो गया, 9 हाँ। ग्रह। हम्म। ठीक है, तो 9 नंबर का भी एक बड़ा हम्म। सिग्निफिकेंस है। कहते हैं इट्स लाइक कंप्लीशन का नंबर होता है। हम्म। तो 108, 1008, श्री श्री 1008 बहुत सारे पूजनीय लोगों के बिल्कुल साथ भी लगाया जाता है। बिल्कुल। इसी तरीके से 7 समंदर, हाँ, मतलब इस तरीके नंबर्स हाँ हमारी लाइफ में रिलेटेड बहुत है। रिलेटेड है। एंड हमारा नाम भी बहुत मैटर करता है कि हम क्या स्पेलिंग्स यूज कर रहे हैं अपने नाम में, क्योंकि हर अल्फाबेट को एक एक नंबर दिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं न्यूमरोलॉजी की जो इम्पैक्ट करती हैं हमारी लाइफ के ऊपर। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ को बदल देगी, लेकिन डेफिनेटली एक रोड मैप तो मिल ही जाएगा। एक गाइडेंस के साथ में आप अपनी लाइफ में थोड़े बेटर डिसीजंस ले सकते हो, कंसिडरिंग योर डेस्टिनी नंबर एंड ऑल ऑफ दैट। इसे कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि करें क्या अपने जीवन के साथ। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। ब्लंडर्स चल रहे हैं लाइफ में। थोड़ा गाइडेंस, मैं ये नहीं कहती कि आपकी किस्मत बदल जाएगी, बट डेफिनेटली आपके डिसीजंस तो बेटर हो ही जाएंगे। तो ये बताइए कि ये क्या इंडियन सिस्टम है? जैसे पहले मैं बहुत सोचती थी कि शायद ये चाइनीज है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, हमारा भी अंक ज्योतिष है। अंक ज्योतिष है, लेकिन अगर आप बोले कि कंप्लीटली ये इंडियन है तो जी नहीं, ये इंडियन नहीं है, ये ग्रीस से आया है। ओ। ठीक है, ग्रीक जो पाइथागोरस थे, हाँ जी। उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, क्योंकि वो हमेशा फैसिनेटेड थे। उनका ये मानना था कि नंबर्स में वाइब्रेशंस हैं जो हमारी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करती है। तो ये वहां से ओरिजिनेट हुआ। फिर लेटर ऑन वैदिक जो हमारी न्यूमरोलॉजी थी, उसके साथ में इसको क्लब किया गया, तब इंडियन ज्योतिष में अंक ज्योतिष आया। बट अगर हम ये कहें कि ये हमारी खोज है, जी नहीं, ये ग्रीस से आया है। और काफी देर पहले इस चीज का इन्वेंशन किया था पाइथागोरस ने, लेकिन हमने इसको काफी अडॉप्ट कर लिया। हमने अडेप्ट किया है। हमने एक्चुअली इसमें इम्प्रोवाइजेशंस भी किए और हमने फिर उसके बाद में इसको बेटर और ज्यादा बेटर बनाया है। दैट इज अ ट्रूथ, बिकॉज वैदिक ज्योतिष के साथ में जब न्यूमरोलॉजी को हम क्लब करते हैं तो इट इज अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। लोगों की लाइफ में उससे एक्चुअली डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में मेरे जितना मुझे मालूम है, बाकी आप बताएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डेट ऑफ बर्थ जी, और आपकी टोटल डेट जी, एंड आपका नाम। नाम। है ना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, देखिए, अगर आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखे, जैसे कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो, या मेरी जैसे 9 है, तो मेरा मूलांक हो गया 9। ठीक है, लेकिन उससे आपकी सिर्फ पर्सनालिटी पता चलती है ओके। कि ये व्यक्ति कैसा होगा, इसका बिल्ड कैसा होगा, ये दिखने में कैसा होगा, इसका बिहेवियर, नेचर कैसा होगा। फिर आ जाता है टोटल डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आपका डेट ऑफ मतलब डेट आ गया, मंथ आ गया और आपका ईयर आ गया। इस सबको जब हम ऐड करते हैं तो निकल के आता है लाइफ पाथ नंबर, ऑल्सो नोन एज डेस्टिनी नंबर, जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं। ये डिसाइड करता है आपके लाइफ का पर्पस, हिडन पर्पस, कि भाग्यांक बताएगा कि इस बंदे की लाइफ में इसको एज अ पाथ क्या फॉलो करना चाहिए, इसका करियर क्या होना चाहिए, इसका जो फाइनल एक लाइफ का पर्पस है ना, वो क्या होना चाहिए। अब जैसे अब किसी को हम शुरू से कह दें कि जी भाई ये तो बाबा बनेगा, डजंट मेक सेंस। इनिशियली दैट पर्सन विल गो ऑन डूइंग समथिंग, बट लाइफ पाथ जो नंबर है, अंततः अगर उसका 7 बन रहा है जैसे, तो आप देखोगे ऐसे लोग एंड में जाके ना, दे विल बी सिटिंग ऑन सम चेयर लाइक दिस एंड
talking on spiritual games and all those stuffs, ओके क्योंकि वो spirituality में जाते ही हैं. There is अच्छा no second thought about it. ओके तो आपके सामने अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आ रहा है कि जिसका भाग्यांक 7 है, केतु रूल्ड होता है, वो समझ लीजिए कि वो बंदा किसी ना किसी दिन ऐसे पॉडकास्ट कर रहा होगा बैठ के. तो हम एक शुरू से शुरू करते हैं. जी तो हम जो ऑडियंस है वो दो चीजें अपनी देख सकती हैं बड़ी इजीली. नाम तो अलग है, वो फिर आपसे दोबारा बात करेंगे, जी लेकिन वो तो बड़ी इजीली देख सकते हैं कि जो उनका डेट ऑफ बर्थ है वो उनका मूलांक. बर्थ नंबर है, मूलांक. लाइक अगर किसी का 30th है तो 3 + 0 तो उनका होगा 3. उसको सिंगल डिजिट सिंगल में डिजिट में कन्वर्ट कर कन्वर्ट कर लीजिए. लें. और जो डेस्टिनी नंबर है वो टोटल ऑफ योर या एंटायर डेट प्लस मंथ प्लस ईयर. यस, ईयर में 19 या 20 भी लेना है ना. सब लेना है. 4 डिजिट्स 4 डिजिट्स पूरा लेना है. पूरा लेना है जी एंड उसको भी रिड्यूस कर लेना है टू अ सिंगल सिंगल डिजिट. दैट विल बी द डेस्टिनी Destiny नंबर number. या भाग्यांक. तो जैसे आपने कहा कि मूल्यांक ज्यादा बताता है, बर्थ नंबर बताता है पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड भाग्यांक बताता है डेस्टिनी Life path. या लाइफ पाथ और Purpose. पर्पस. तो हम दोनों की बात करेंगे आज. तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 नंबर से. लेकिन एक जो क्वेश्चन मेरे मन में आता है जिसको आप क्लैरिफाई कीजिए कि जो 1 नंबर है, जैसे तो किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 है तो उसका भी 1 होगा, जिसका 10th है उसका भी 1 होगा, जिसका 19th है या जिसका 28th है तो सबका 1 One होगा. हो गया. डज इट मेक एनी डिफरेंस? इट डज. It does very much. अच्छा. सी घूम फिर के वो 1 है, तो हम्म 1 की जो चीजें हैं वो तो आएंगी हम्म आएंगी. लेकिन जो डुअल डिजिट्स होते हैं ना, उसमें दोनों डिजिट्स को इंडिविजुअली भी एनालाइज करना होता है. जैसे 1 + 0 हो गया, तो 0 यहाँ पर एनहांस कर रहा है 1 की चीज को. तो ओके. जैसे सिंगल डिजिट 1 जो है ना, उसमें आपको थोड़ी ईगो भी देखने को मिलेगी, ओवरली एम्बिशियस देखने मिलेंगे. वहीं ये 0 न्यूट्रलाइज करता है उस चीज को. वो व्यक्ति एम्बिशियस तो होगा, विनिंग रेस में भी जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो उसके अंदर एज कंपेयर टू सिंगल डिजिट नंबर 1 कम होगी. ओके. थोड़ा बैलेंस्ड होगा वो. वहीं 1 और 9 को आप देखिए तो यहाँ तो एकदम पावरफुल डेस्टिनी नंबर, एकदम भयानक कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको हम लोग, कार्मिक नंबर बोलते हैं इसको. क्यों? 1 हो गया सूर्य का नंबर, 9 हो गया मार्स का नंबर. ठीक है, इंडिविजुअली राजा और सेनापति की जोड़ी है ये. हम्म सबसे पावरफुल लोग होते हैं 19 तारीख वाले. अच्छा. बहुत पावरफुल, अच्छे अच्छे पदों पे नेता, अभिनेता, स्पिरिचुअल गुरुज. और इन डॉक्टर्स होंगे तो एकदम फेम वाले डॉक्टर्स Okay. होंगे. एंड दे विल बी डूइंग रियली, फेम के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन भी होंगे, हम्म सोशल सर्विस कर रहे होंगे. मतलब बढ़िया. हम्म ठीक है, प्लस घूम फिर के इनको 1 एक तो में ही जाना है. हाँ, वो एक वाला तो होगा ही. जी ऐसा है. एंड 28. 28 को अगर आप देखें तो 2 नंबर इमोशंस, हाँ. 8 नंबर हार्डशिप्स एंड डिसिप्लिन हम्म एंड मटेरियल गेन्स हम्म थ्रू हार्ड वर्क. हम्म तो ये लोग भी इमोशंस प्लस हार्डवर्क प्लस दोनों को मिला दिया, बन गए 1. देन फेम. तो जो ऑडियंस समझना चाह रही है आज ये सब बात, तो जो जब आप 1 to 9 सब कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे वो खुद उसको अपना अंदाजा लगा लगा सकते सकते है हैं ना. It's very, हाँ. जैसे आप 1 to 9 बता देंगे तो किसी का उससे 14th है तो 14th अपना देख लेगा देख कि लेगा. 1 वाला भी Yes. है, 4 भी है और 5 भी है. जी है जी 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 ठीक है, तो ये तो उनके लिए इजी हो Easy हो जाएगा जाए. समझना. जी. तो अब हम 1 से दोबारा शुरू शुरू करते करते हैं. हैं. तो आप 1 के अब ट्रेट्स बताइए. 1 जो नंबर है, इसमें अगर आप जैसे हमारा, हम इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि सूर्य का नंबर होता है वो सन. अच्छा, उनका प्लैनेट्स के साथ कनेक्शन रिलेशन डायरेक्ट होता है. ठीक है, सूर्य क्या है? राजा है. ईगो आ गई, इनिशिएशन लेना है, ऑर्डर्स देने हैं, लोगों से काम कराना है, करवाना है, खुद कुछ नहीं करना है. इनिशिएटिव मतलब अंडर में इनके लोग आ जाते हैं. यंग एज में थोड़ा ये मेहनत करते दिखेंगे, लेकिन कभी भी ये काम खुद करना पसंद नहीं करते हैं. ये लोगों से काम करवाना पसंद करते हैं और उसमें इनको महारत हासिल होती है. 1 नंबर वाले लीडर्स होते हैं, बॉर्न लीडर्स. अगर कोई 1 नंबर वाला व्यक्ति लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पा रहा है, डेफिनेटली उसके हॉरोस्कोप में सन का इशू है. थोड़ा अपना वैदिक के हिसाब से भी एनालाइज करें, सन की रेमेडीज करें, क्योंकि 1 नंबर वेस्ट किया तो मतलब गलत है ये. अच्छा. दे आर लीडर्स, दे हैव टू डू समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ. और अब इसके उसका भी बात कर लें कि अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 1 है. डेस्टिनी नंबर 1 है तो कहीं ना कहीं लाइफ पर्पस क्या होता है कि जो चीजें हमने पूर्व जन्म में लोगों को सफर कराई होती है ना, इस जन्म में हम वो सीखने आए होते हैं. ओके. तो डेस्टिनी हमारी क्या कहती है कि इस जन्म में हम वो सीख के जाएंगे और वो करके जाएंगे. अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 1 है, डेफिनेटली वो यहाँ पर लीडरशिप सीखने और सिखाने आए हैं.
कहीं ना कहीं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन तब जाके वो लीडर्स बनेंगे जरूर। तो इजीली उनको डेस्टिनी, जहां पर डेस्टिनी आ गई ना वहां पर इजी गेम नहीं होती है, ठीक है। अगर 1 नंबर आप बर्थ डेट में लेके आए हो तो आप बॉर्न लीडर्स हो, लेकिन 1 नंबर अगर आप डेस्टिनी नंबर में लेके आए हो तो लीडर आप बनोगे, लेकिन लेसन्स के साथ बनोगे। पहले सीखना हो, पहले बहुत सीखना होगा। तो जब कोई किसी ये बात समझ लेगा आपकी, और वो अपना लाइफ पर्पस समझ जाएगा कि मेरा लाइफ पर्पस, क्योंकि मेरा डेस्टिनी नंबर 1 है या 2 या 3 जो भी, जी, तो अब मेरी लाइफ पर्पस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये है, और वो उसके हिसाब से अपना माइंड मेकअप करके वैसा काम करना शुरू कर दें, तो क्या वो बेटर कर पाएंगे लाइफ में, अगर वो अलाइन करते हैं इसके साथ? एग्जैक्टली अगर हमें अपनी वीकनेस पता चल जाए और स्ट्रेंथ पता चल जाए तो हम बेटर परफॉर्म कर ही पाएंगे। हमें पता है कि हमें वीनस रूल चीजों में फायदा होगा तो हम सैलून खोलेंगे और उससे पैसा बनाएंगे। तो ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, कॉन्फिडेंटली अपने डिसीजंस ले सकते हो। डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि आप 50 कमा रहे हो तो आप सीधे 100 पे पहुंच जाओगे, लेकिन 50 से आप 90, 70, 80 पे तो पहुंच ही जाओगे। इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है, इवेंचुअली इट विल रीच टू 100। तो लाइफ नेविगेट करने में ये एक सपोर्ट, it's a guidance, it's a life, it's a navigator as you said. Yes. तो अब हम चलते हैं 2 नंबर की तरफ। मून रूल्ड है, चंद्रमा मन का कारक है, माँ का कारक है। माँ आ गई तो भी इमोशन, मन आ गया तो भी इमोशन। बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं नंबर 2 मूलांक वाले। मून से रूल्ड लोग, यहाँ पर नंबर 2 पूरा मून रूल्ड है। चंद्रमा है साक्षात, सुंदर होंगे, क्रिएटिव होंगे, उसके अलावा बहुत भावुक होंगे, किसी को डांटेंगे तो भी रोएंगे, खुद डांट खाएंगे तो भी रोएंगे। ये होते हैं नंबर 2 वाले। ओवरली सेंसिटिव, कंपैशनेट, फैमिली ओरिएंटेड, घर को बहुत अच्छा चलाते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन का क्वोशंट भयानक रूप से हाई रहता है। मैंने ये किया है तो मैं ये डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, ये उनके यहाँ पर फिक्स होता है। अच्छा। और अगर वो चीज उनको नहीं मिलती है ना तो वो बड़ा हार्ट ब्रेक जैसा फील करते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकर्स बिग टाइम। और अगर डेस्टिनी नंबर 2 हो तो फैमिली के थ्रू लेसन लर्न करेंगे और फिर उसके बाद में सीख के अपनी फैमिली को ठीक से चलाना शुरू करेंगे ये लोग। आप देखिए 2 नंबर जिनका भी भाग्यांक होगा ना, वो अपने फैमिली के रिश्तों में इतने उलझे होते हैं, अगर हम पर्सनल लेवल पे देखें, कि वो उनकी लाइफ की और चीजों को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। रिजाइन कर देंगे, मम्मी बीमार पड़ गई तो, अच्छा, मतलब उनका फैमिली के लिए करियर स्टेबलाइज नहीं हो पाता है प्रॉपरली। मतलब ना कि अच्छे भले लेवल पे नौकरी कर रहे हैं, घर से फोन आ गया कि फलाना बीमार है, तो अगर कन्वीनियंट है तो छुट्टी लेके जाएंगे, नहीं तो दे विल सेंड पेपर्स। फैमिली इज हियर, प्रोफेशन इज और उनका लाइफ पाथ है भी वही कि वो फैमिली को साथ लेकर चले, फैमिली को साथ लेके जाएंगे। और फिर फैमिली, आप देखो ऐसे लोग वर्क फ्रॉम होम करते बहुत मिलेंगे आपको। और वो फिर एक टाइम आता है स्ट्रगल के बाद में वो वर्क फ्रॉम होम से फैमिली को साथ लेके ही अपने करियर को भी ऊपर ले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक ही गाइडेंस है, क्रिएटिव फील्ड में घुस जाइए, लाइक व्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, मे बी समथिंग रिलेटेड टू दिस पॉडकास्ट एंड स्टफ, जो भी क्रिएटिव चीजें, बुक राइटिंग है ना, कंटेंट क्रिएशन, ये पेंटर्स, जो आप घर को फैमिली को साथ में लेके, तो ये पीसफुल रहते हैं। मतलब बच्चे सामने दिख रहे हैं, पति सामने दिख रहा है, मेरा घर ठीक है, मेरी नजरों के सामने चल रहा है। दिस इज देयर लाइफ। निहारिका जी, कहीं मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक मास्टर नंबर का, तो अभी मेरे मन में आया 2 तो 1+1 भी बनता है, 11 इज कंसिडर्ड टू बी अ मास्टर नंबर। तो उसको हम बाद में मास्टर नंबर की तरह आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या वो 2 भी है, 2 वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं? 2 वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, बट मास्टर नंबर की एक पावर होती है, यहाँ पर इमोशनल क्वोशंट के चलते ये कई बारी अप्स एंड डाउन्स फेस करते हैं। अदरवाइज दिस इज अ वेरी पावरफुल नंबर, नंबर 11। ये एक कार्मिक नंबर होता है, ठीक है। ये लाइफ में ये मतलब कुछ ना कुछ बड़ा अच्छा जरूर करते हैं, क्योंकि 2 नंबर 1 की एनर्जी आ गई इसमें। लीडरशिप भयानक रूप से आ गई है 1+1 के साथ में। अगर वो 2 बन गया है तो इमोशंस के चलते नीचे भी जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो 2 वाले कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं ही हैं। तो 11 और 22 जो 2 मास्टर्स नंबर, 22 इज अ मास्टर बिल्डर, इट्स नॉट अ मास्टर। हम दोनों की बात बाद में एक बारी दोबारा करते हैं, बट 11 को भी हम 2 तो मानेंगे। 11 को 2 मानेंगे, और 22 में भी 2 2 बार आ गया, डबल 2 डिजिट आ गया, लेकिन 4 भी है तो उसमें राहु नंबर भी आ गया। ठीक है, ठीक है, वो हम वहां जब पहुंचते हैं तो बात करते हैं जी। तो अब हम बात करते हैं 3 नंबर की। जुपिटर रूल, गुरु ग्रह से, गुरु अपने आप में पता है टीचर, गाइड, मेंटोर,
ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, इनको भी सिखाना बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर टीचिंग में देखोगे आप नंबर 3 वालों को, दे विल बी इन टीचिंग, लेक्चरर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, नहीं तो अकल्ट साइंस में कुछ ना कुछ टीच एंड प्रीच, काउंसलर्स होंगे, है ना। मेडिसिन फील्ड में भी मिलेंगे आपको, लेकिन ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट अच्छा। वो वाले डोमेन्स में मिलेंगे, है ना। वो इस तरह का प्रोफेशन आपको मिलेगा, नहीं तो लेक्चरर्स डॉक्टरी करने के बाद भी पढ़ा रहे होंगे कहीं पर, वो उनका एक कहते हैं ना एक नेक्स्ट लेवल पैशन होता है टू टीच। गुरु ग्रह है, आपको ओवरवेट भी मिलेंगे नंबर 3 वाले, अच्छा। कई जगहों पर थायराइड वगैरह हो सकता है उनको, ठीक है। नंबर 3 वाले अच्छे लोग होते हैं बट डोमिनेटिंग होते हैं थोड़े से, ठीक है। और मजे की बात यह है कि उनका डोमिनेंस पॉजिटिव डोमिनेंस होता है, कि वो किसी को भी कुछ बोल रहे हैं ना, हो सकता है उस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो चीज बाद में आपको डेफिनेटली समझ में आएगी कि मुझे मानना चाहिए था, वो उस वक्त गड़बड़ मुझे लग गया, गलती हो गई मुझसे। हमेशा ऐसे होता है 3 नंबर वाले किसी को कोई एडवाइस करते हैं, उनके एडवाइस ना मानना इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ लाइफ, क्योंकि गुरु है, गुरु टीचर है, वो सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से भी ना अच्छा ही गाइडेंस दे रहे होते हैं, वो अंदर से लेके आए हैं वो चीज। तो और वहीं अगर ये आप कह लो डेस्टिनी नंबर में चला गया, तो बहुत सारे लोग आपको लाइफ में ऐसे मिलेंगे कि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप उनकी ओवरली केयर करना चाह रहे हो, आपके लव्ड वंस है वही आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये आपके लिए लर्निंग रहेगी। स्लोली यू लर्न हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ एंड देन हाउ टू बी अ गुड मेंटर। तो ऐसे लोग आपको बाद में स्पिरिचुअलिटी में जाते मिलेंगे कि ऐसे नहीं सुन रहा कोई तो ऐसे सुन ले। टीचर भी बन सकते हैं, टीचर्स बनते हैं, बढ़िया टीचर्स बनते हैं, कोचिंग सेंटर्स के ओनर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, लाइफ कोचेस, ऑल ऑफ दैट। यस। तो अभी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि जो आपने पहले कहा क्लैरिफाई करती हूँ कि जिसका 3 है तो वो 3 से भी बन सकता है, 12th से भी बन सकता है, 12 से भी बन सकता है। तो अब 12th वाले देख लें, 1 वाला और 2 वाला वाला। भी इंक्लूड कर लें, आएंगे उसमें, आएंगे मतलब लीडरशिप भी आएगी, जो हमने बोला ईगो भी आएगी नंबर 1 के साथ में, नंबर 2 का इमोशन भी आएगा, तो यहाँ ये बैलेंस आउट होगा, ईगो प्लस इमोशन के साथ में इट्स बैलेंसिंग। अंततः वो 3 ही बन गया, तो वो बंदा आपका मेंटोर, गुरु उस फील्ड में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 नंबर 4 इज राहु नंबर, ठीक है। इट इज वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्लियर विजन, एक्सेल लाइक एनीथिंग। अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ में बिना कुछ चीट किए, बिना कुछ गड़बड़ किए, बिना कुछ घोटाले किए ये किसी चीज के पीछे पड़ गए तो ये यहाँ पहुंचते, मतलब फेम लेके आए हैं ये अपने साथ। अच्छा, मतलब फेम होता ही है राहु के साथ में, अगर आप सही रास्ते पे हो, एथिकल काम करें, एथिकल काम कीजिए, राहु विल गिव यू फेम, दिस इज 200% गारंटेड थिंग। राहु की महादशाएं लोगों को कहां से कहां पहुंचा के जाती हैं, आप सोचिए। तो नंबर 4 वाले तो साक्षात राहु हैं, आप अपनी पर्सनालिटी में लेके आए हो, ठीक है। अब वहीं अगर आप इसको भाग्यांक में कैलकुलेट कर लो तो आप इतने फेलियर्स देखोगे ना इनकी लाइफ में। अच्छा, ये अंदर से क्रेव करेंगे हाइट्स, फेम, नेम, मल्टीपल चीजें ये ट्राई करते पाए जाएंगे, और फिर उसके बाद में ये एक एज के बाद में जब आप देखोगे कि वही 30-32 साल का जो एक एज पीरियड रहता है इनका, जब D9 चार्ट हमारी वैदिक ज्योतिष का एक्टिव हो जाता है, नवमांश जिसको बोलते हैं, उसके बाद में इनको पता चलता है कि हाँ अच्छा मैं तो इसके लिए बना। उसके पहले आप देखोगे ये कभी इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, कभी कॉमर्स में घुस जाएंगे, कभी ये छोटा, बहुत सारी कोशिश करेंगे, मल्टीपल, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, वैसा वाला हिसाब रहेगा। फिर उसमें से ये एक मोडालिटी पकड़ेंगे, फिर ये 32 साल की उम्र के बाद या 30 साल के बाद उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, और फिर ये बहुत अच्छा करते हैं। मतलब एक अधेड़ उम्र में जाके ना फेम मिलता है, अगर डेस्टिनी नंबर में है। अगर सिर्फ आपकी बर्थ नंबर में है और बाद में आपके साथ सपोज 4 और 1 का कॉम्बिनेशन बन गया, अच्छा, बहुत राइज करेंगे, राइज करेंगे, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी भी आ गई उसमें, और साथ में आप नंबर 4 लेके आए हो। नंबर 1 वाले डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, तो डिसिप्लिन आया तो आप एथिकल काम ही, सूर्य वाले एथिकल काम ही करते हैं। उनकी ईगो इतनी बड़ी होती है कि मुझे कोई पलट के ये ना पूछ ले ये आपने क्यों किया, तो उसके चलते वो कुछ भी गड़बड़ करते ही नहीं है। तो इसलिए नंबर 4 और नंबर 1 जहां पर भाग्यांक में नंबर 1 आ गया, वो लोग विदाउट अ सेकेंड थॉट दे विल डू समथिंग ग्रेट। मतलब वो हो जाता है अमिताभ बच्चन वाला, मुकेश अंबानी वाला कॉम्बिनेशन। अच्छा, उस तरीके की ओके जी। 5
बुध मर्क्यूरी से रूल्ड है, बहुत ही टॉकेटिव, एकदम चटर पटर। यंग एज में आप देखोगे हम लोग कई बच्चों को देखते हैं ना, चुप ही नहीं होते हैं। सोशल तो कहीं ना कहीं 5 नंबर या तो मूलांक या भाग्यांक में होगा ही होगा, इतने सोशल होते हैं। सर्कल बहुत बड़ा होता है, फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं इनके, मतलब जिससे बात करते हैं उसको दोस्त बना लेते हैं। जेमिनाई वाली पर्सनालिटी होती है, मतलब फेवरेट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, सब पसंद करते हैं इनको। बट प्रॉब्लम ये है कि इम्पल्सिव होते हैं ये। बिजनेस माइंडसेट बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें तो। 5 नंबर वाले फॉरेन जाके बहुत बढ़िया करते हैं, ओवरसीज दे डू वेल। नंबर 4 वाले भी फॉरेन का इनका अच्छा। योगा अच्छा रहता है। Okay. राहु इज ओवरसीज ऑल्सो। हाँ, सिमिलरली नंबर 5 ऑल्सो, 5 नंबर वाले विदेश में बहुत अच्छा और अगर वो 14 से बने 5 तो अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मतलब वो बाहर भी जाएंगे, वो नाम भी बनाएंगे, वो पैसा नंबर 5 है तो पैसा बनेगा ही बनेगा। बिजनेस बहुत ही अमेजिंग करते हैं, दिमाग बहुत अच्छा चलता है। 1 नंबर साथ में है तो डिसिप्लिन के साथ में डिसीजंस लेते हैं, सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, एथिकल डिसीजंस लेते हैं। दे डू रियली वेल। वहीं अगर इनका नंबर 5 भाग्यांक में आ गया अगर, तो इनको फ्रेंड्स से, सर्कल से बहुत लेसन्स मिलते हैं। मतलब दे विल मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट दे विल बी चीटेड मोस्ट ऑफ द Oh. टाइम्स। वहां से लेसन्स आएंगे। लेसन्स आएंगे। बहुत धोखा खा खा के ना ये समझ में आता है इनको कि सब पे ट्रस्ट नहीं करना होता है, सर्कल को थोड़ा लिमिट में रखना होता है, कम लोगों को ट्रस्ट करो लेकिन अच्छे लोगों को ट्रस्ट करो, ये सीखते हैं। बिजनेस में बहुत धोखे खाते हैं लेकिन उसके बाद में बहुत बढ़िया अच्छा, बिजनेस बिजनेस करते हैं। अच्छा करते हैं लेकिन पहले अगर लेसन लेके करते हैं, मतलब एक बार में 1 गो में 5 है तो ये नहीं कि बिजनेस चार्ट हो गया ये, अगर अपन देखें तो। पहले धोखा खाएंगे, 4-6 जगह पर पैसा वेस्ट करेंगे, मतलब दे आर ट्रस्टवर्दी। बट ये फ्रीडम वाला नंबर हो जाता है 5 नंबर ना, ये फ्री माइंडेड होते हैं एक्चुअली, कि एक जगह ना बहुत देर तक टिक नहीं पाते हैं, तो बंदना इनकी नहीं लाइफ चाहते। बन नहीं सकते ये। तो लाइफ लेसन इनका यही होता है कि सीखो, टिकना सीखो, है ना, मन चलायमान मत रखो, हाँ। स्थिरता लेके आओ। हाँ, ये इनकी जिंदगी का रहता है प्रोसेस, लाइफ पर्पस। ठीक है। 6 रूल्ड बाय वीनस। वीनस तो ये तो लग्जरी लवर्स होते हैं, लुक्स वाइज वेरी गुड लुकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इन्हें देखेंगी। कंफर्ट लवर्स होते हैं, ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, नर्चर्स अ फैमिली वेरी वेल, नर्चर्स भी होते हैं लेकिन अपने कंफर्ट के साथ में। तो ये वीनस वाले प्रोफेशंस में भी जाते हैं, हाँ, जैसे एक्टिंग एंड एक्टिंग हो गया, फैशन। फैशन डिजाइनिंग हो गया, ज्वेलरी डिजाइनिंग हो गया, सैलून बिजनेस हो गया, नेल्स बिजनेस हो गया, मतलब कुछ भी क्रिएटिविटी वाली फील्ड हो गई। इनफैक्ट वेरी गुड पोर्ट्स एंड वेरी गुड राइटर्स, है ना। बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स में आप ये कंटेंट राइटिंग करते हुए मिल जाएंगे। वेरी गुड स्पीकर्स, पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी करते हैं, मतलब दे आर अमेजिंगली क्रिएटिव पीपल। एंड भाग्यांक 6। भाग्यांक 6 वाले फेम पाते हैं, कंफर्ट भी पाते हैं, लेकिन लेसन्स के साथ में, मतलब सेल्फ बिल्ड होने में उनको टाइम लगता है। उनको प्लेट में मिलती हैं चीजें, और ये चीज उनकी लाइफ में क्रेविंग की तरह रहती है कि मुझे खुद से कुछ करना है। मतलब वो एक अंदर से आता, 6 नंबर लेके आए हैं तो उनको मिलता रहता है सब कुछ, कभी भी कमी नहीं रहती उनको। बट कभी भी सेल्फ होता है ना, जैसे हम लोगों को लगता है कि खुद हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, वो एक क्रेविंग रहती है। और उस चीज के लिए जाने के लिए वो भी एक काफी एज के बाद में अपने लिए कुछ एक पाथ ढूंढ पाते हैं। उनके जो करियर पाथ है वो भी वीनस रिलेटेड ही होते हैं मोस्टली। और बाहर जाने की इनको एक अलग सी अंदर से क्रेविंग होते रहती है, जो कि बहुत जल्दी मटेरियलाइज नहीं हो पाती है नंबर 6 भाग्यांक वालों की। बट लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ आपको ज्यादातर ये बाहर सेटल मिलेंगे, मतलब सेटल हो जाते हैं जाके। और करियर पाथ वो वाला जो कुछ एक्टिंग हो गई, क्रिएटिव फील्ड्स हो गई, फिल्म मेकिंग हो गई, आर्ट्स हो गया, फैशन, पेंटिंग्स, लाइक दैट। यस। तो अब हम चलते हैं 7, जिसकी आप पहले बात कर भी रहे थे, रूल्ड बाय केतु। केतु इज अ ट्रांसफॉर्मेशन प्लैनेट। मतलब केतु या तो आपको कट करता है, डिटैच करता है, या फिर आपको ओवरली स्पिरिचुअल बनाता है। ये चॉइस आपकी है। अगर केतु कहीं भी आ रहा है दशा महादशा में, अपने ज्योतिष में भी, तो हम लोग कहते हैं कि या तो स्पिरिचुअल हो जाओ, इतना पूजा पाठ में घुस जाओ कि आपके रिलेशनशिप्स खराब ना हो, या फिर तैयार हो जाओ। केतु की महादशाओं में लोगों के डिवोर्स मैक्सिमम होते हैं, पार्टनर्स डेथ्स आर देयर, मतलब सेपरेशन होती ही होती है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि केतु है, स्पिरिचुअलिटी करो,
जितना नॉलेज गेन कर सकते हो पढ़ो, लिखो। जिनका चीजें 7 बर्थ जिनका नंबर 7 बर्थ नंबर है, और आप देखोगे ऐसे लोग ना बचपन में दे विल बी लाइक ओके हाथ जोड़ रहे हैं सिर्फ, ऐसा कुछ ज्यादा उनका नहीं रहेगा सिस्टम, बट दे विल बी लाइक वेरी केयरिंग, और अच्छी बातें, देखो उसने ये कहा तो ये नहीं कहना चाहिए था, बड़ी यंग एज से आप उनके मुंह से ज्ञान ध्यान की बातें सुनोगे, मे बी वो डॉक्टर भी बन जाए बड़े होके, लेकिन एंड में वो आते आते ना आप उनको कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज्योतिष मोडालिटी लाइफ कोचिंग करते हुए देखोगे, वो उनका फाइनल पर्पस है। नंबर 7 वाले आपको 99.9% आपको अकल्ट की फील्ड में मिलेंगे। और भाग्यांक भाग्यांक 7 वालों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत सफरिंग्स होती हैं, बहुत पेन्स झेलते हैं, और उसके बाद में वो एक्सेल करते हैं, और दैट इज देयर डेस्टिनी। बहुत लोगों को उनको जल्दी से अच्छे रिश्ते नहीं मिलते लाइफ में, लोग छोड़ छोड़ के जल्दी जल्दी जाते हैं, उनको डिसकनेक्शंस मिसअंडरस्टूड होते हैं बेसिकली। वो देयर इंटेंशन इज गुड बट अटैचमेंट्स बहुत फेज उनको करने पड़ते हैं, लेकिन आफ्टर एज सेट की एक लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में घुस जाते हैं, उसके बाद में उनकी लाइफ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेती है। तो उनका जो लाइफ पर्पस है वो है स्पिरिचुअलिटी। ओनली दैट। वो आए हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। स्पिरिचुअलिटी, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में ऐसा जरूर हुआ रहेगा कि शायद वो इतने नास्तिक थे कि इस जन्म में उनको सिर्फ आस्तिकता की तरफ ही जाना है। ओके, अब हम चलते हैं 8 की तरफ। 8 इज सैटर्न, बर्थ नंबर। इट्स इन्फिनिटी। डालो अंदर, डालो एफर्ट, फिर बाहर मिलेगा, ऐसे ही घूमती रहेगी आपकी साइकिल। जहां आपने स्टॉप किया वहीं पर रिजल्ट्स आने बंद। हार्ड वर्क जरूरी हार्ड है। वर्क, और वो बाय नेचर ही वैसे होते हैं, मतलब वो ना कभी बुजुर्ग भी होगा ना कोई 8 नंबर वाला, आपको ना ऐसे बैठे हुए नहीं मिलेगा, मतलब दिल भी लाइक ये कर लो वो कर लेता हूँ। 8 नंबर वालों को बोन के प्रॉब्लम्स भी आपको अमूमन देखने मिलेंगे, हड्डियों से। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी कभी अपन बात करेंगे तो विल हाँ। टॉक अबाउट द हेल्थ एलिमेंट्स हाँ। व्हिच वी हैव थ्रू द हाँ। नंबर्स। 8 नंबर वालों का बोन का प्रॉब्लम रहता है, मतलब आपको मैक्सिमम 8 नंबर वाले मिलेंगे या तो वो हॉस्पिटल वगैरह में जॉब करते हुए मिलेंगे, मेडिसिन फील्ड से कनेक्टेड लोग होंगे, और जो नहीं कर रहे होंगे उनको अपने घुटनों में, हड्डियों में दर्द, उस तरह की समस्या, बोन्स इश्यूज रहेगा उनको। उसके अलावा हार्डशिप्स, नथिंग इज इजी फॉर देम, लाइक एक्वेरियस। बट रिजल्ट्स मिलते हैं। बट रिजल्ट्स 100% मिलते हैं, अगर आप, ऐसा नहीं है इस बिजनेस से इधर जंप, उस बिजनेस से उधर जंप नहीं करना है। कहीं पर हो तो 1-2 साल उस जगह को आपको देना चाहिए, नहीं तो। बट होता क्या है कि अगर मेलेफिक प्लेसमेंट है आपके चार्ट में शनि का कहीं पर, तो वो ना आपको अंदर से ऐसे प्रोवोक करता है, आप 4-4 महीने में अपना काम बदलते हो। ओके। और जहां पर डिसिप्लिन टूटा वहां पर ग्रोथ नहीं है, तो So फिर हार्डशिप्स बढ़ती रहती है। हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। ओनली दैट, यू हैव टू एटलीस्ट गिव टाइम टू। शनि मतलब टाइम, स्लो, इट्स अ बुजुर्ग प्लैनेट, बुढ़ा प्लैनेट है वो, स्लो भी चलता है ना बहुत स्लो चलता है। स्लोली स्लोली विल गिव रिजल्ट्स, बट इट विल गिव रिजल्ट्स। मोस्ट स्टेबल रिजल्ट्स यू गेट फ्रॉम सैटर्न। ओके। कि एक बार उसने दिया है ना, वो आपसे जाएगा नहीं, वो आपके पास टिकेगा। तो पर देने में वो इट गिव्स अ लिटिल लेट, टाइम And लगाता है। destiny number डेस्टिनी नंबर हार्ड वर्क। हार्ड ओनली दैट। हार्ड वर्क करने ही आया इंसान। आप सिर्फ हार्ड वर्क करने आए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी करने आए हो। आप देखोगे वही, जैसे मैं अभी आपको बताई रही थी कि 8 नंबर वालों का ऐसा रहता है कि यंग एज से ही ना घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एकदम मच्योर्ड जैसे रहेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा घर में इवेंट घट जाएगा कि जिसकी वजह से यंग एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी उनके ऊपर, है ना। अपनी एज से पहले मच्योर होते हैं 8 नंबर वाले, जिनके भाग्यांक में 8 होता है। एंड नाउ द फाइनल नंबर 9। इट्स लेटिंग गो नंबर, कंप्लीशन का नंबर है नंबर 9। मार्स से रूल रहता है, ईगो है, डोमिनेंस है, ह्यूमैनिटेरियन है, बड़े ह्यूमैनिटेरियन कह सकते हो आप इनको। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा ईगो में नहीं होते हैं, बट डेफिनेटली इनको लीड करना पसंद होता है, और साथ साथ ये लोगों के लिए सेवा बहुत करते हैं। मतलब आपको मैक्सिमम मिलेंगे चैरिटी करते हुए, नहीं तो फैमिली में भी किसी को जरूरत दे दिया फिर वापस नहीं, ठीक है छोड़ना, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वैसा वाला इनका नेचर रहेगा। मतलब एक बार किसी को दे दिया है तो वापस अपना ही चीज मांगने में भी इनको प्रॉब्लम। करेजियस भी होते हैं जैसे मार्स है। स्ट्रॉन्ग विल्ड, स्ट्रांगली, मतलब बेइंतहा करेजियस, मतलब लाइफ में रिस्क लेते हैं बड़े बड़े, और बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स पे पहुंचते भी हैं। इसके चलते आपको फोर्सेस में, मिलिट्री में, इनमें मिलेंगे, अच्छे हाई लेवल पे मिलेंगे आपको। अच्छी अच्छी इस तरह की पोजीशन, डिप्लोमेट पोजीशंस पे भी मिलेंगे 9 नंबर वाले। एक्टर्स वगैरह भी देखो आप, बहुत ही
हाई लेवल। हाई लेवल पे जाते हैं, ये मतलब एकदम डोमिनेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी वो रहती है। सलमान खान है मेरे को लगता है 9 नंबर 27। हाँ हाँ। और उसके अलावा टेम्परामेंट इशू थोड़ा इनको रहता है, जितना जल्दी गुस्सा उतना जल्दी काम, मतलब यहाँ पे रखते नहीं है कुछ, अच्छा। जिस टाइम जो आया है दिमाग में बोलो, और अगले मोमेंट पे दे आर फाइन, सामने वाले को बुरा लगा है तो लगता रहे, फिर उसको पैसिफाई भी कर देंगे जाके, लेकिन बोलना है तो बोलना है, और बहुत रूड बोलते हैं, शब्द हार्श पड़ता है 9 नंबर वाला। एंड भाग्यांक 9। करो घर वालों के लिए, करो बाहर वालों के लिए, करते रहो, वही करने आए हो आप, ओके। और वही करते करते ये पूरी लाइफ यही करते हैं, दूसरों का। और एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि आई विल गेट सम रिटर्न, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में देखने मिलेगा, यूजुअली नहीं होता। वो सिर्फ करने आए हैं, वो करते रहते हैं और वो करते करते ही जाते हैं। बहुत खूबसूरत। तो अब हम फटाफट बात कर लेते हैं जो हमने बात बीच में छोड़ दी थी मास्टर नंबर्स की, 11 एंड 22। उनका अगर किसी का बर्थ 11th को है या 22nd को है तो क्या वो डिफरेंट माना जाएगा फ्रॉम 2 एंड 4? 11 नंबर इज अ मास्टर नंबर, हाँ। वेरी कार्मिक, एंड 22 इज अ मास्टर बिल्डर, अगेन अ कार्मिक नंबर, बट दोनों में थोड़ा फर्क है। 11 वाले लाइफ में कुछ अच्छा अचीव जरूर करते हैं, क्योंकि 2 नंबर आगे 1 और 1 का कॉम्बिनेशन है, 1 है लीडर, और 11 मेक्स इट मोर प्रोमिनेंटली लीडरशिप क्वालिटी, है ना, तो वो कुछ अच्छा ही करते हैं, बट क्योंकि दोनों का जोड़ 2 है, तो ऐसे लोगों को आप देखोगे कि ये लोगों में बड़े प्रसिद्ध होंगे, पीपल्स चार्मर होंगे, जिस भी विसिनिटी में रहेंगे आसपास सब इनको जानते होंगे, वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर, पर इमोशंस के चलते हाई एंड लो इनकी लाइफ में बहुत आता है, जिसके चलते उस लेवल पे ये ग्रो नहीं कर पाते जिस लेवल पे 22 वाला करता है। ओके। जबकि 22 में 2-2 आते हैं। हाँ। ठीक है, इमोशनैलिटी डबल हो। इमोशनैलिटी डबल होती है, लेकिन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो पावरफुल कॉम्बिनेशन बना रहा है 4 का। तो इमोशंस तो है, लेकिन 4 नंबर बहुत ही मटीरियलिस्टिक नंबर होता है, मटीरियलिस्टिक बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नंबर होता है, बहुत डिसिप्लिन नंबर होता है, इमोशंस को कंट्रोल करना उसको आता है। तो वो मास्टर बिल्डर्स होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर देते हैं 22 नंबर वाले, सेल्फ मेड होते हैं, कंप्लीटली सेल्फ मेड, मतलब दे डू रियली वेल इन लाइफ अगर इमोशंस पे पूरी तरीके से वो काबू पा ले। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर और भी फैक्टर्स आते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी भी अपने को देखनी होती है, फिर KUA भी देखना होता है कि आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी, आप डायरेक्शन सही ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो दिस अ लॉट वी हैव टू कंसीडर। अभी तो हमने बहुत सरफेस वाली बात की है, तो इसका भी पूरा चार्ट बनता है ना न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी का चार्ट बनता है, कई तरीके की ग्रिड्स बनती हैं, जैसे लोशू होगी एक तरीके की होगी, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट बनता है, उससे आप पूरा पूरा ईयर वाइज प्रेडिक्शन करते हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ आपको, पर्सनल ईयर निकलता है हर एक डेट ऑफ बर्थ का, है ना। तो पर्सनल ईयर कैसे निकलता है? पर्सनल ईयर निकलता है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि सिर्फ फर्स्ट डेट प्लस आपका जो बर्थ का मंथ है, वो ये 2 चीजें ऐड की, और जो करंट ईयर चल रहा है इसका टोटल, वो बनाता है आपका पर्सनल। जैसे किसी का 1 जनवरी है जी, ईयर कुछ भी हो, लेकिन उसका हम करेंगे 1 + 1 + 2 2026, जो ये उसका पर्सनल ईयर हो तो जाए। 1 + 1 2, 2026 अगेन 2 4 6 और 6 12, उसका पर्सनल नंबर 3 हो बन गया। तो अब उसकी लाइफ में इस साल पर्सनल ईयर 3 चल रहा है, तो जो भी होगा वो जुपिटर रूल्ड होगा। ओके, हम फटाफट सबके पर्सनल ईयर का एक एक लाइन में आने वाला जो पीरियड है इस साल का, वो उसकी आप बता दें। जिनका है तो हाँ, अभी कैलकुलेट करना सबको पता लग गया, एक बार फिर बता देते हैं। योर डेट ऑफ बर्थ प्लस योर मंथ ऑफ बर्थ प्लस द करेंट ईयर। जैसे इस अब हम लेंगे 2 + 2026 1 आ गया, तो सब अपने डेट और मंथ के साथ 1 ऐड कर लें। एग्जैक्टली ठीक है। तो अब जिनका भी इस साल बर्थ ईयर पर्सनल ईयर 1 जो है 1 है, तो सूर्य आ गया इसमें, सन रिलेटेड हो गया उनका पर्सनल ईयर, जो पर्सनल ईयर हो गया। तो लीडरशिप इनिशिएशन का साल है, जो भी वेंचर्स पीछे प्लान कर रहे थे इनिशिएट करें, 100% सक्सेस मिलेगी उनको। गुड ईयर फॉर देम। फॉर टू इमोशंस पे कंट्रोल रखें, इमोशंस को साइड में रखें, और तब अपने करियर पे ध्यान दें। प्लस इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही साइड में रख दे,
थोड़ा सा बैलेंस बना लें, नहीं तो पर्सनल रिलेशनशिप्स भी इस साल डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो या तो अगर वो पर्सनली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन उनका इस साल अपनी पर्सनल लाइफ को स्टेबलाइज करने पे होना चाहिए। करियर के लिए ठीक रहेगा? करियर के लिए इट इज गोइंग टू बी अ न्यूट्रल ईयर, ओके, ठीक ठाक चलेगा, रिवॉर्डिंग रहेगा, ओवरली रिवॉर्डिंग नहीं रहेगा। वन के लिए रहेगा? वन के लिए रिवॉर्डिंग रहेगा, न्यूट्रली रिवॉर्डिंग रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने का साल है, तो आपके बहुत सारे रिश्ते इस साल आप सुधार सकते हो। पर्सनल ईयर 3? 3 वाले इस साल कुछ नया लर्न करने में, नॉलेज गेन करने में, अपने आप, जैसे आप सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो स्किल सेट को अपग्रेड करो, कोई ना कोई नया स्किल सीखने पे आप टाइम दीजिए। नहीं, अगर आप आईटी से रिलेटेड हो, किसी और फील्ड से भी हो, कुछ ना कुछ नया सीखिए। ठीक, लर्निंग का ईयर है ये, मतलब अपने आप को अपग्रेड कीजिए। करियर वाइज इट इज गोइंग टू बी गुड। ओके। ओके, इट इज 4, पर्सनल ईयर 4? पर्सनल ईयर 4 वाले जो हैं इस साल ये ट्राई कर सकते हैं, जो लोग ओवरसीज जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग बाहर की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, उसमें ये अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं। मटेरियलाइज होने की बहुत ज्यादा, मतलब स्ट्रॉन्ग चांसेस है। करियर इज गुड? करियर इज गुड फॉर देम। ओके, पर्सनल ईयर 5? 5 नंबर वाले थोड़ा वेकेशंस प्लान करें, घूमने फिरने में जाएं इस साल। इस साल पूरा चिल करने का नंबर है। फाइनेंशियली दे आर गोइंग टू डू रियली वेल, दे कैन अफोर्ड एनीथिंग, तो अच्छा साल है उनके लिए। 5 नंबर वाले चिल कर सकते हैं इस साल, मतलब वेकेशंस, घूमना फिरना। करियर इज गोइंग टू बी गुड? करियर इज गोइंग टू बी गुड फॉर देम। ओके, करियर अच्छा है तो आप बीच अपने बीच में लिए ब्रेक्स? कुछ एक एक रिफ्रेशमेंट्स जैसे चीजें करना चाहिए इस साल उनको। ओके, पर्सनल ईयर 6? 6 नंबर वालों के लिए इस साल जो गाइडेंस रहेगी वो ये रहेगी कि वो कहीं ना कहीं ओवरली एंथुसियाज्म के चलते ओवरली इन्वेस्टमेंट्स में ना जाएं। अपॉर्चुनिटी सामने से बहुत ज्यादा आती हुई रहेंगी इनके पास, लेकिन वाइजली सोच समझ के ही चीजें करें, क्योंकि लॉसेस भी इनको हो सकते हैं। तो इसलिए उन लॉसेस को अवॉइड करने के लिए प्रॉफिट्स भी हैं, लेकिन ओके, तो ये नहीं है कि जो आ रहा है सब कुछ आपको एक्सेप्ट और वो कर लेना है। मे बी यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम समबडी एंड ऑल दैट, मोर डिसर्निंग। हाँ, जो जिसका शायद ईयर 1 चल रहा है या जिसका ईयर 3 चल रहा है, ऐसे लोगों से एडवाइस ले सकते हैं ये लोग बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके, करियर वाइज इनका इट इज गुड, गुड? मतलब लॉसेस भी है लेकिन अगर गलत जगह इन्वेस्ट किया, लेकिन प्रॉफिट्स भी बड़े हैं। ओके, पर्सनल ईयर 7? 7 नंबर वालों के लिए सिंपल एक ही गाइडेंस है कि बहुत ज्यादा किसी के साथ में स्ट्रिंग्स अटैच ना करें, क्योंकि इस साल डिटैचमेंट्स भी फेस कर सकते हैं वो लोगों के साथ में। तो इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, किसी के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिंग्स को अटैच नहीं करना है, न्यूट्रल रहना है रिलेशनशिप्स को लेके, फैमिली पे ज्यादा ध्यान देना है, बाहर के लोगों के साथ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि बाहर वाले डिटैच होके जाएंगे ही जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर, और उसके चलते घर में भी आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। करियर इज गोइंग टू बी गुड, बट स्ट्रेस रहेगा, ओवरली बर्डन्ड विद वर्क। एंड पर्सनल ईयर 8? 8 वालों के लिए हार्ड वर्क का ईयर रहेगा ये, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालिए, रिजल्ट्स लीजिए, फिर एफर्ट्स डालिए, फिर रिजल्ट लीजिए। कंसिस्टेंसी इज द की। डेफिनेटली कोशिश कीजिए कि कुछ भी अनएथिकल ना करें, है ना, और अपने बोन हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि चीज़ें हड्डियों से रिलेटेड, लोअर बैक हो गया, नीज हो गए, टीथ्स हो गए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस पे बेसिकली ध्यान दें, मतलब अपने चेकअप्स वगैरह आप रेगुलर कराते रहें, क्योंकि जो एक एज के ऊपर लोग हैं वो इस साल हॉस्पिटल एक्सपेंसेस में पैसा खर्च कर सकते हैं। एंड नंबर 9, राइट? या नंबर 9 एक्सीडेंट प्रोन नंबर है। बहुत ज्यादा, जब हम एक्सीडेंट प्रोन बोलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि रोड एक्सीडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, घर में चलते फिरते टकराना, हाथ काट लेना। 9 नंबर वाले आप देखिए, उनको जलते बलते रहते हैं वो आए दिन, ठीक है। तो ये अगर जिसका पर्सनल ईयर 9 है तो उसको ट्रैवल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज्यादा आप ट्रैवल ना करें। उसके अलावा अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखें, इम्पल्सिव डिसीजंस पे कंट्रोल रखें। फाइनेंशियली इट इज गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल ईयर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट डेफिनेटली आपको अपने आप को बचा के रखना है, मतलब ओके, डेथ जैसा सिस्टम नहीं है, बट डेफिनेटली बेड पे आ जाने वाला सिस्टम हो सकता है, तबीयत खराब जिस लेवल पे, वो भी बिकॉज ऑफ सम मिसहैप, ध्यान रखें, विच विल बी रिकवर्ड, बट डेफिनेटली 2-3 महीने आप बिल्कुल ही शायद कुछ ना कर पाए फिर, तो ध्यान रखना चाहिए। एंड करियर? Financially, career wise, it is going to be good unless and until you keep take care of yourself in terms of traveling and all those. तो लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह ज्यादा ट्रैवल ना करें, कोशिश करें कि जो डेट्स 9 बना रही हैं या फिर 1 बना रही हैं, उन डेट्स को अवॉइड करें, मंगलवार को ट्रैवल ना करें। ओके, और करें, करनी ही पड़े तो हनुमान चालीसा पढ़े बिना अपने घर से ना निकले।
निहारिका जी, ये तो सब हमने नंबर्स की बात कर ली, लेकिन नाम का भी काफ़ी है। मेरे को पता है कि आज तो बहुत आपने टाइम हमें दे दिया, तो फिर कभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जी। लेकिन जब देखते हैं हम सेलिब्रिटीज़ और ये सब के नाम में Spellings. स्पेलिंग्स कुछ ऑड हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उससे? नवजोत जी, एक जो बेसिक चीज मैं शुरू में आप लोगों को बताना भूल गई, वो मैं अब यहाँ पर ऐड करूंगी। सबसे पहले तो जब न्यूमरोलॉजी हम चेक करते हैं ना, तो जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं कि उनका ईयर ऑफ बर्थ उनके बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ होता है और हाँ, अलग लिखा होता है। हाँ, मतलब हाँ। आपने डॉक्यूमेंट्स में एडमिशन के टाइम पे 2 साल कम करा ली एज, है ना, 2 साल बढ़ा के कर ली एज। मतलब आपका एक्चुअल है 86 और आपके डॉक्यूमेंट्स में वो 89 है, तो आपको 89 कंसिडर करना है। ओके। वैदिक ज्योतिष इज अबाउट द प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स एंड एक्चुअल डिटेल्स, हाँ, एंड न्यूमरोलॉजी इज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। दुनिया जो लिख आपको दिया क्या देख रही है, आपकी कौन सी चीज फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद है। तो कभी भी ये मत सोचिए, और आप देखोगे 89 वाला कैलकुलेशन करोगे और अपना कुंडली खोलोगे, वो मैच कर रही होगी बजाय आपके एक्चुअल ईयर ऑफ बर्थ तो से। मे बी वो लिखा ही गलत इसलिए गया क्योंकि आपका क्योंकि उस तरह से आपकी लाइफ में डेस्टिनी चलनी थी। ठीक है, कमिंग बैक टू व्हाट यू वर आस्किंग कि नेम क्यों करेक्ट करते हैं। हर अल्फाबेट को एक नंबर दिया गया है, जैसे कि ए है 1, बी है 2 एंड लाइकवाइज। आपका पूरा नाम, उसको जब हम जोड़ते हैं तो उसके साथ जो आपका एक टोटल निकल के आता है, दैट इज योर सोल पर्पस। ओके। ठीक है, उसका करेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो उसको करेक्शन करने के लिए लोग उसमें अल्फाबेट्स ऐड ऐड करते हैं, कुछ कराते निकालते हैं। हैं। बहुत ही हर एक्टर एक्ट्रेसेस सेलिब्रिटीज का देखते हैं। इस पे हम डिटेल बात कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन इन नेम करेक्शन। हाँ, वॉवल्स खाली ऐड करते हैं तो एक हाँ, पर्टिकुलर नंबर निकल के आता है, उसको हम यूज करते हैं। फिर कॉन्सोनेंट्स को अलग ऐड करते हैं तो एक नंबर निकल के आता है। फिर उसके बाद में आपका टोटल ऐड करते हैं, शॉर्ट नेम, कंप्लीट नेम, फिर एक नंबर निकल के आता है। फिर उसमें डेट ऑफ बर्थ भी कंसिडर करते हैं, उसके बाद में नेम करेक्शन होती है। इट्स अ लॉट ऑफ, बट ये काफी इम्पैक्ट करता है। इट इज इम्पैक्टफुल बिकॉज न्यूमरोलॉजी इज फिजिकल वर्ल्ड। जो दिख रहा है वो होगा। तो जो आपने नाम अलग स्पेलिंग से लिखना शुरू कर दिया, वो दिख रहा है तो वो असर बट डालेगा। फिर उसके बाद में उस नाम को आपको यूज भी करना है, एक्टिव भी करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स पे चेंज भी कराना पड़ेगा उसको। दैट्स अ होल लॉट ऑफ वर्क। अब सेलिब्रिटीज का क्या है कि ऑफ कोर्स वो नाम चेंज किया, उनकी अगली मूवी से हर बैनर में वो नाम दिखना शुरू हो गया, हर बंदा उनका वही नाम देख रहा है अभी। हम जैसे नॉर्मल जो लोग हैं, हमारा नाम तो जो पता है लोगों को वही पता है, हम कहाँ पर, हम कितने डॉक्यूमेंट्स में चेंज लेकिन सोशल मीडिया वगैरह पर चेंज कर सोशल मीडिया पे होते हैं, उसके तरीके होते हैं विच वी कैन डिस्कस मे बी इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। उसको चार्ज करना होता है, नेम चार्जिंग की टेक्निक्स होती हैं। ओके। आपको इतनी बार अपना नेम लिखना है, आपको फोन नंबर्स में इस तरीके से फीड कराना है, अपने नोन्स जितने लोगों के पास आप अपना नंबर सेव करा सके उस नाम से, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में, अपनी ईमेल आईडीज में, अपने सिग्नेचर में नीचे, बिल्कुल। उस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। उससे होगी आपकी लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस। चलिए, थैंक यू सो मच। आप आज आए और आपने इतनी डिटेल में इतनी सारी बातें हमें न्यूमरोलॉजी की बताई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर यू बिकॉज आई नो यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, थैंक यू सो और मच। आप आए, आपने टाइम निकाला, सो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू, यू। इट वाज एन ऑनर। थैंक यू। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको ये कैसा लगा, ये न्यूमरोलॉजी के बारे में बातें, और क्या जानना चाहेंगे आप, या और किस टॉपिक पे आप कोई कॉन्वर्सेशन सुनना चाहेंगे, ज़रूर कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।